भारत की लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है, जबकि हमारा मानना है कि भारत बहुत सारे विचारों से मिलकर बना है। हमारा मानना है कि हर किसी को सपने देखने की इजाजत मिले, बिना उसका धर्म रंग देखे हुए उसको मौका मिले। चुनाव में भारत के लाखों लोगों को साफ तौर से पता चला कि प्रधानमंत्री संविधान पर हमला कर रहे थे। मैं जो बातें कर रहा हूं वो संविधान में है। राज्यों का संघ, भाषा का सम्मान, धर्म का सम्मान। इसके अलावा टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि पश्चिम और भारत दोनों ही नौकरियों के संकट से सामना कर रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी से निपटने के लिए भारत को अपना उत्पाद बढ़ाने की वकालत की। इस दौरान उन्होंने चीन और वियतनाम का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि जहां कई देश बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहीं चीन और वियतनाम जैसे देश ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे ग्लोबल प्रोडक्शन से जुड़े ऐतिहासिक बदलावों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी के मध्य में अमेरिका, यूरोप सहित पश्चिम ने दुनिया भर के उत्पादन का नेतृत्व किया है। गांधी ने पिछले कुछ दशकों में हुए बदलावों का जिक्र किया, जिसमें प्रोडक्शन लाइन धीरे धीरे अमेरिका से दक्षिण कोरिया, जापान और अंततः चीन में चली गई। आज के समय चीन वैश्विक उत्पाद में हावी है। वह इस बदलाव का श्रेय पश्चिम और भारत को विनिर्माण से पीछे हटने को देते हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका और यूरोप समेत पश्चिमी देशों ने विनिर्माण क्षेत्र में चीन और वियतनाम जैसे देशों के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को प्रोडक्शन के प्रति अपना दृष्टिकोण फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, यह भारत को स्वीकार नहीं कर सकता कि प्रोडक्शन अन्य देशों का क्षेत्र होगा। हमें अपनी विनिर्माण क्षमताओं को इस तरह से विकसित करने की आवश्यकता है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने बताया कि कैसे इसने उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को नया रूप दिया है। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा ने मेरे काम के बारे में सोचने के तरीकों को मौलिक रूप से बदल दिया है। सबसे शक्तिशाली चीज जो स्वाभाविक रूप से हुई वह थी राजनीति में प्रेम के विचार का परिचय। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।